दोस्तों सीबीएसई ने बहुत बड़ा बदलाव किया है बोर्ड के अंदर। आपको ये वीडियो देखना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा बदलाव क्या हुआ है सीबीएसई के अंदर। तो देखो इसमें बताता हूँ आज को आपको बोर्ड एग्जाम में सबसे बड़ा बदलाव हुआ है। अब बदलाव ये हुआ कि अब क्लासेज 10 के बोर्ड के साल 2 बार में होंगे, यानी जो पेपर होंगे वो 2 बार में होंगे। और आपको सभी के लिए ये कंपलसरी होगा, ठीक है। दूसरा एग्जाम मार्क इंप्रूव करने के लिए ऑप्शन होगा, यानी जब 2 एग्जाम लगेंगे इसमें जो फर्स्ट होगा वो सभी के लिए कंपलसरी होगा। सेकंड जो लगेगा उसके अंदर आपको लगता है कि अगर आपके नंबर कम बने हैं तो आप उसको इम्प्रूवमेंट करने के लिए आप दे सकते हो। उसके बाद में उसके बाद में आगे है कि इससे फ़ायदा क्या होगा। इससे फ़ायदा दोस्तों ये बच्चों ये होगा कि आपको ये फ़ायदा होने वाला है कि एक ही एग्ज़ाम पर प्रेशर नहीं रहेगा और इम्प्रूवमेंट करने का भी मौका मिलेगा। किसी बच्चे के मान लो कि 50% आए हैं और उसको 80% चाहिए तो वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है, आपके 80% ला सकता है। किसी बच्चे के 80% आए हैं और वो 90% चाहता है तो उसकी 90% के लिए वो दोबारा एग्ज़ाम दे सकता है, ठीक है। उसके बाद में बात करते हैं अब जो नई पॉलिसी आई है उसके अंदर रट्टा नहीं कॉन्सेप्ट प्लस एप्लीकेशन पर जोर दिया जा रहा है कि जो रटने की प्रणाली थी उसको खत्म किया जा रहा है। अब लगभग 50% सवाल तो कम्पिटेंसी बेस्ड होंगे, यानी जो जब आपको आपने देखा होगा कि इतने दिनों तक क्या चल रहा था। इतने दिनों तक चल रहा था जो भी हम पढ़ते थे वो कंपटीशन में आ ही नहीं रहा था। अब जो पेपर जो जो सिलेबस है वो डिजाइन इस प्रकार से किया जा रहा है कि जो भी पर्सन पेपर होंगे जो भी हम पढ़ेंगे वो हमारे कंपटीशन में बहुत ज़्यादा काम आने वाला है, ठीक है। जैसे आप देखो आपने सरल ब्याज चक्रवृद्धि ब्याज मिश्र नहीं पढ़ते हो, लेकिन ये आपके एग्जाम में पढ़ाई स्कूल में पढ़ाया नहीं जाता। लेकिन अब जो नई प्रणाली आ रही है उसके अंदर ये सब कुछ आपको पढ़ाया जाएगा स्कूल के अंदर ही। उसके बाद में मतलब इससे फ़ायदा क्या होगा, इससे फ़ायदा ये होगा कि सिर्फ याद करने से काम नहीं चलेगा, समझ कर पढ़ना पड़ेगा। आप देखो जो क्वेश्चन पेपर होगा उसका भी पैटर्न बदल चुका है, नया पैटर्न आ चुका है। इसमें 50% तो क्या होंगे एप्लीकेशन केस होंगे और 20% होंगे आपकी जो बेसिक जो ऑब्जेक्टिव एमसीक्यू वो होते हैं। देखो 50% एप्लीकेशन केस होंगे, 20% आपके बेसिक होगा और 30% आपका ऑब्जेक्टिव होगा और डिस्क्रिप्टिव लॉन्ग आंसर, ये सब सब कुछ मिला के आएगा पूरा पेपर, यानी पूरे पेपर में सब कुछ समाहित किया जाएगा। उसके बाद में देखो इसके अंदर इंटरनल असेसमेंट रिपोर्टेड होंगे इस बार। टोटल 80 मार्क के होंगे जिसके अंदर से टोटल 80 मार्क होगा ना, जिसके अंदर से क्या होगा कि 20% आपका इंटरनल पास होने के लिए 33% जरूरी होता है, मैंने 20% आपको स्कूल वाले भेजेंगे, बाकी 80% आगे से होगा। वो आपके लिए 33% आपके पास होने के लिए बहुत ज़्यादा जरूरी है। उसके बाद में कॉपी चेकिंग पे के बदलाव किया गया है। आप कॉपी चेकिंग होगी वो डिजिटल रूप में होगी, यानी आपकी और स्क्रीन कॉपी चेकिंग होगी, यानी स्क्रीन पर देख देख के आपको स्क्रीन पर ही नंबर चढ़ाए जाएंगे। जिससे क्या होगा, जिससे जो विभाग होता है उसके अंदर जो कॉपी होती है उनको संभालने का जो भार होता है वो कम हो जाएगा और आपकी ऑन स्क्रीन आपको नंबर दिए जाएंगे। उसके बाद में एआई एआई और नई स्किल्स है वो फ्यूचर में चेंज लाएंगे, यानी अब जो एआई है उस पर जोर दिया जा रहा है। अब क्लास 3 से 8 तक अब एआई और कंप्यूटेशन थिंकिंग पढ़ाई जाएगी। उसके बाद में ओवरऑल क्या बदला है, तो ओवरऑल मैं आपको बता दूं, एक तो रटने से हटकर समझने फोकस किया जा रहा है। दूसरा एग्जाम स्ट्रेस को कम करना। तीसरा प्रैक्टिकल प्लस स्किल बेस्ड लर्निंग और चौथा फ्यूचर ओरिएंटेड एजुकेशन एआई लॉजिक, सब ये सब आपको ओवरऑल बदला है, ठीक है। और तो आपको वीडियो पसंद है वीडियो को लाइक करें, फॉलो करें।